ओम द्विषष्टितमः सर्गः 62वां सर्ग। श्रीराम का ऋषियों से लवणासुर के आहार विहार के विषय में पूछना और शत्रुघ्न की रुचि जानकर उन्हें लवण वध के कार्य में नियुक्त करना। ऋषियों के इस प्रकार कहने पर श्रीरामचंद्र जी ने उनसे हाथ जोड़कर पूछा, लवणासुर क्या खाता है? उसका आचार व्यवहार कैसा है? रहने सहने का ढंग क्या है? और वह कहाँ रहता है? एक। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर उन सभी ऋषियों ने जिस तरह के आहार व्यवहार से लवणासुर पला था वो सब कह सुनाया। 2। वे बोले, प्रभो, उसका आहार तो सभी प्राणी है, परंतु विशेषत वह तपस्वी मुनियों को खाता है। उसके आचार व्यवहार में बड़ी क्रूरता और भयानकता है और वह सदा मधुवन में निवास करता है। 3। वो प्रतिदिन कई सहस्र सिंह, व्याघ्र, मृग, पक्षी और मनुष्यों को मारकर खा जाता है। 4। संहारकाल आने पर मुंह बाकर खड़े हुए यमराज के समान वह महाबली असुर दूसरे जीवों को भी खाता रहता है। 5। उनका ये कथन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने उन महामुनियों से कहा, महर्षियों, मैं उस राक्षस को मरवा डालूंगा। आप लोगों का भय दूर हो जाना चाहिए। 6। इस प्रकार उन उग्र तेजस्वी मुनियों के समक्ष प्रतिज्ञा करके रघुकुल नंदन श्रीराम ने वहां एकत्र हुए अपने सब भाइयों से पूछा। 7। बंधुओं, लवण को कौन वीर मारेगा? उसे किसके हिस्से में रखा जाए, महाबाहु भरत के या बुद्धिमान शत्रुघ्न के? रघुनाथ जी के इस प्रकार पूछने पर भरत जी बोले, भैया, मैं इस लवण का वध करूंगा, इसे मेरे हिस्से में रखा जाए। 9। भरत जी के ये धीरता और वीरतापूर्ण शब्द सुनकर शत्रुघ्न जी सोने का सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए और महाराज श्रीराम को प्रणाम करके बोले, रघुनंदन, महाबाहु मझले भैया तो बहुत से कार्य कर चुके हैं। पहले जब अयोध्यापुरी आपसे सूनी हो गई थी, उस समय आपके आगमन काल तक हृदय में अत्यंत संताप लिए इन्होंने अयोध्यापुरी का पालन किया था। 12। पृथ्वीनाथ, महायशस्वी भरत ने नंदीग्राम में खद शैया पर सोते हुए पहले बहुत से भोगे हैं। ये फल मूल खाकर रहते थे और सिर पर जटा बढ़ाए चीर वस्त्र धारण करते थे। 13:1/2। महाराज, ऐसे भोग कर ये रघुकुल नंदन भरत मुझ सेवक के रहते हुए अब फिर अधिक क्लेश न उठावें। 14:1/2। शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी फिर बोले, काकुत्स्थ, तुम जैसा कहते हो वैसा ही हो। तुम ही मेरे इस आदेश का पालन करो। मैं तुम्हें मधु के सुंदर नग में राजा के पद पर अभिषिक्त करूंगा। 15:16। महाबाहो, यदि तुम भरत को क्लेश देना ठीक नहीं समझते तो इनको यहीं रहने दो। तुम शूरवीर हो, अस्त्र विद्या के ज्ञाता हो तथा तुम में नूतन नगर निर्माण करने की शक्ति है। 17। तुम यमुना जी के तट पर सुंदर नगर बसा सकते हो और उत्तमोत्तम जनपदों की स्थापना कर सकते हो। जो किसी राजा के वंश का उच्छेद करके उसकी राजधानी में दूसरे राजा को स्थापित नहीं करता वह नरक में पड़ता है। अतः तुम मधु के पुत्र पापात्मा लवणासुर को मारकर धर्मपूर्वक वहां के राज्य का शासन करो। शूरवीर, यदि तुम मेरी बात मानने योग्य समझो तो मैं जो कुछ कहता हूँ उसे चुपचाप स्वीकार करो। बीच में बात काटकर कोई उत्तर तुम्हें नहीं देना चाहिए। बालकों अवश्य ही अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। शत्रुघ्न, वशिष्ठ आदि मुख्य ब्राह्मण विधि और मंत्रोच्चारण के साथ तुम्हारा अभिषेक करेंगे। मेरी आज्ञा से प्राप्त हुए इस अभिषेक को तुम स्वीकार करो। 19-21। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकांडे द्विषष्टितमः सर्गः 62। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदिकाव्य के उत्तरकांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। 62।